अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D1 के इस सेशन में हम ऑक्सफोर्ड का अपडेटेड 7 एडिशन हमने शामिल किया हुआ है और हम अपडेटेड 7 एडिशन से ही जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज होंगी, चैप्टर्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3A के फर्स्ट 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। तो हमने इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट 28% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो परसेंट को हम आउट ऑफ 100 होता है परसेंट, तो 28 को मैं इस तरह आउट ऑफ 100 लिख लूंगा और उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा 2 के टेबल से। 2 14 जा और 2 15 जा, तो 250 जा 14 डिवाइडेड बाय 50। फर्दर 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 7 जा एंड 2 25 जा, तो 7 डिवाइडेड बाय 25। दिस इज माय आंसर। पार्ट बी 158%, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्रैक्शन में 100 आउट ऑफ 158 आउट ऑफ 100। तो 2 के टेबल से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 7 जा 15, 2 9 जा और 2 50 जा, तो 79 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 79 डिवाइडेड बाय 50, 1 जा 50, 9 और 2, तो 1 होल जा 29 डिवाइडेड बाय 50। तो इस तरह ये मेरी कन्वर्ट हो जाएगी मिक्स्ड फॉर्म में। ये 79 डिवाइडेड बाय 50, आंसर इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी, uh, 12.4%। 12.4%, तो इसको मैं क्या करूंगा, 12.4 आउट ऑफ 100 लिख लूंगा डिवाइडेड बाई 100। अब मैं डेसिमल को खत्म करूंगा। तो देखिए डेसिमल को कैसे खत्म करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल की जगह पे 1 लिख दूंगा और डेसिमल के बाद चूंकि एक डिजिट है 4, तो मैं एक ही जीरो लगाऊंगा, तो ये डेसिमल मेरा खत्म हो जाएगा। तो ये 124 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, और यहाँ नीचे 500। और फर्दर अभी भी 2 के टेबल्स में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 231 जा और 250 जा, तो 31 डिवाइडेड बाई 250। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो अगला पार्ट लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ। डी पार्ट, 6 होल जा 3 डिवाइडेड बाय 5। 6 होल जा 3 डिवाइडेड बाई 5%, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं इसकी मिक्स्ड फॉर्म को खत्म कर दूंगा। 6 5 जो 30, 30 प्लस 3 33, 33 डिवाइडेड बाय 5%। तो
अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ परसेंटेज फॉर्म में? वहां तो मैं जो, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर नहीं था तो मैं इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया करता था। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूंगा। देखो परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिवाइडेड बाय 100 में, जिस तरह मैं पहले क्वेश्चन में किया करता था। जैसे यहाँ मैंने परसेंटेज को कन्वर्ट किया था डिवाइड बाई 100 लिख के, तो इसी तरह मैंने यहाँ डिवाइड बाई 100 लिख के इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया। 5 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, तो दरम्यान में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। तो 33 डिवाइडेड बाय 500, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसिमल। तो मैं इसको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। 4% को इसमें मैंने कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो 4 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें इसमें डेसिमल यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। डेसिमल कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे जरा गौर से देखें। 4 में डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि जब डिवाइडेड बाई 100 होगा तो डेसिमल को 2 डिजिट में राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा। तो देखें 1 शिफ्ट एंड 2 शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट में यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगा, ठीक है। और डेसिमल मेरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.04। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह हम परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो एरो का साइन मैं बना देता हूं, डेसिमल यहां से इधर जा रहा है। अभी तक चूंकि डेसिमल मूव नहीं हुआ, डेसिमल मूव होता दिखाया गया है, लिहाजा मैं नीचे 100 लिख सकता हूं। तो पार्ट बी देखें। पार्ट बी में 633 डिवाइडेड बाय परसेंट, 633%, तो मैं 633 डिवाइडेड बाय 100 लिखूंगा। डेसिमल यहां लगा हुआ है, तो इसको मैं 1 एंड 2 शिफ्ट करूंगा, 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा, क्योंकि नीचे 100 है। जितने नीचे जीरोस होंगे उतना ही ये लेफ्ट साइड पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो 6.33, दिस इज माय फाइनल आंसर। अब मैं पार्ट सी करूंगा। यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। पार्ट सी करूंगा, तो 0.02%। तो देखें जरा, 0.02 डिवाइडेड बाई 100 करूंगा, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लूंगा। और अब देखें ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल मुझे शो होता नजर आ रहा है, तो इसको मैं 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, क्योंकि डिवाइड बाई 100 हो रहा है। तो 1 शिफ्ट एंड 2 शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मैं 0 प्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास बन गया, डेसिमल मेरा यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया 0.0002, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी मौजूद है और 2 टाइम मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ पे डेसिमल होगा। क्योंकि मैं लगा नहीं सकता, लेकिन मैंने लगा के दिखाया, तो मुझे ये अब रिमूव करना पड़ेगा। तो 0.0002, दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड पार्ट डी की तरफ बढ़ते हैं। 33 होल्स 2 डिवाइडेड बाय 3%। तो इसको मैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 33, ये 99 आ जाएगा। 99 में +2 करेंगे तो 101 डिवाइडेड बाय 3, 101 डिवाइडेड बाय 3%। अब मैं परसेंटेज को कन्वर्ट कर लूंगा।
नीचे ऑलरेडी 3 मौजूद है तो मैं मल्टीप्लाई करके 100 नीचे लिख लूंगा। अब डेसिमल यहाँ पे मौजूद है तो मैं यहाँ से 1 शिफ्ट एंड 2 शिफ्ट, क्योंकि मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल मेरा यहाँ पे प्लेस प्लेस हो जाएगा इस जगह पे 1 के बाद, तो 1.01 डिवाइडेड बाय 3। ये इसको मैं और सिंपलीफाई फॉर्म में भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी आसान और शॉर्ट फॉर्म है। अगर इस तरीके से हम करें, 101 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 101 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 जा 9, तो 1 और ये 1 नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया तो 3 जा 9, तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया मेरे पास। तो अब मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगाऊंगा तो 3 6 जा 18 और डिवाइडेड बाई 2 अगेन 3 6 जा 18। सिंपल डिवीजन यहाँ पे मैं एक लाइन प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे डिवाइडेड बाई 2, तो यहीं पे मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास, अगर मैं राउंड कर लूंगा इसको 33.67, 33.7 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को मैंने 100 में डिवाइड कर दिया। तो उसी रूल से अब मैं इसको डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू पे शिफ्ट करूंगा, तो 1 और 2, तो डेसिमल मेरा इस 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा। लिख नहीं सकता इसलिए मैंने जस्ट शो करने के लिए लगाया। तो 0.337, दिस इज माय फाइनल आंसर। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर करके लगानी चाहिए थी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस लाइन को। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन में और लगा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि मेरा रफ प्रोसेस है, तो ये मैंने लगा दिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब हमने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री डिवाइड बाई 5, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखें क्या इसका मेथड है, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 करूंगा ताकि मेरा इफेक्ट बैलेंस रहे। तो अब आउट ऑफ 100 को परसेंटेज बोला जाता है, तो इस डिवाइडेड बाई 100 को अलहदा कर दीजिए। तो 3 × 100 और डिवाइड बाई 5, और इस 1 आउट ऑफ 100 को अलहदा कर दीजिए, क्योंकि 1 आउट ऑफ 100 यही तो फ्रैक्शन है, यही तो परसेंटेज है। तो ये परसेंटेज है एक्चुअली, इसको मैं परसेंटेज बोलूंगा। तो मैंने अब देखें, इसको मैं परसेंटेज बोल दूंगा, 3 × 100 डिवाइडेड बाई 5%। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 20 जा, तो ये मेरे पास आ गया कितना, 60%। 60%, इस तरह मैं इस क्वेश्चन को करूंगा पार्ट ए को।
पार्ट ए। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, पार्ट बी। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, 9/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे मैं ये साइन भी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें, उसी तरह मैं 9/10 को मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो इस 9 मल्टीप्लाई बाय 100 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ और 1/100 को अलहदा कर दूंगा इसको। ये देखें, ये मैंने अलहदा कर दिया। ये डिवाइडेड बाय 100 को मैंने ऐसे कर दिया। तो अब ये परसेंटेज है मेरी, यहाँ पे ये मेरी परसेंटेज है, ये मेरी परसेंटेज है। तो मैं क्या करूंगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10%। तो जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया, तो 90%। दिस इज माई फाइनल आंसर। एक लाइन लगा लूंगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 125, नेक्स्ट पार्ट। 6 डिवाइडेड बाय 125, इसको फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। तो मैं क्या करूंगा, 625 को 125 को 100 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं इस डिवाइडेड बाई 100 को अलहदा कर देता हूँ, जिस तरह मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाला 100 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 1/100 अलहदा हो गया। और ये 1/100 जो है ये परसेंटेज है, इसको आप परसेंटेज में लिख लें। और इसको सिंप्लीफाई कर दें 5 के टेबल से। 5 25 जा और 5 20 जा, और फर्दर 5 के टेबल से 5 5 जा एंड 5 4 जा। तो ये मेरे पास 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 5%। और अब इसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 24 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको मैं मिक्स्ड फॉर्म में या फिर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो किसी में भी आप कर लीजिए, दोनों आंसर ही ठीक होंगे। तो 4 होल जा 4 डिवाइडेड बाई 5%। ये अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आई डोंट नो कि आंसर किस फॉर्मेट में पीछे बुक में लिखा हुआ, तो वो 4.8 से 4.8 डेसिमल उसका आंसर आ जाएगा अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो। ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और ये डेसिमल कैसे है, इसका मेथड भी मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे। देखें, अगर आप इसको फर्दर आगे बढ़ा लें, 24 5 4 जार 24, तो 4 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेसिमल लगा के इसको 0 कर दूंगा, तो ये मेरा 40 हो गया। तो 5 8 जा 40। तो ये मेरी डेसिमल की वर्किंग है और ये मेरी मिक्स्ड फॉर्म की वर्किंग है। तो अब मैं चलता हूँ किस पे, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी के। 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5।
तो इसको परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 100 और आउट डिवाइड बाई 100 करूंगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे डिवाइड बाई 5 इसको लिख के 1/100 को अलहदा कर दूंगा। दिस इज माई फ्रैक्शन, सॉरी दिस इज माई परसेंटेज, एंड इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 120%, दिस इज माई फाइनल आंसर। और यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ई पार्ट 12/25, 12 डिवाइडेड बाई 25। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 25, तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो 12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 100 और उसको आप अलहदा कर लीजिए 1/100 को। तो दिस इज माई परसेंटेज। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 25, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे 25 4 और 4 को 8 से 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48%। दिस इज माय फाइनल आंसर। एक लाइन लगा के फिर मैं आखिरी पार्ट की तरफ जाता हूँ। तो आखिरी पार्ट मेरा देखिए, एफ पार्ट, आखिरी पार्ट ये एफ पार्ट 1 होल जा 6 डिवाइडेड बाई 25, 1 होल जा 6 डिवाइडेड बाई 25, 1 होल जा 6 डिवाइडेड बाई 25%। पहले मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 6 में ऐड कर दूंगा। 29 31 डिवाइडेड बाई 25, 31 डिवाइडेड बाई 25%। फ्रैक्शन में था ये, सॉरी। तो इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 में ऐड कर दूंगा, तो 31 डिवाइडेड बाय 25 बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 35 डिवाइडेड बाई 25 को मैं मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100 भी कर देता हूँ। तो 31 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 25 और इस 1 डिवाइडेड बाई 100 को अलहदा कर देता हूँ। यही मेरी परसेंटेज है, इसी को परसेंटेज बोलते हैं आउट ऑफ 100 को। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। चलिए अगले स्टेप में करता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 25 ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, और 25 वन जा और 25 फोर जा। तो अब मैं 4 को 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 124%। तो स्टूडेंट आज के लिए मैंने इसके 3 क्वेश्चन ही शामिल किए थे इस एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको ऑन टाइम मिल सके। तो अब अगले वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो स्टे इन टच एंड दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।